Hello students, welcome back in my biology teaching class, NCERT syllabus and chapter number 6 molecular basis of inheritance. I explain you in the molecular structure of DNA, RNA and the DNA replication. Now we start today's our new topic transcription. At first, what is the meaning of transcription? The transcription is the process of genetic information from strand of the DNA into the RNA is termed as the transcription. Okay, let's you see that DNA when do replication, then it transferred its genetic codes and information into the RNA as a form of RNA, and RNA are also three type: mRNA, rRNA and tRNA. Okay, messenger RNA, ribosomes RNA and transcription RNA. Okay, then like this process is called the transcription, and I explain you all this topic in detail which are the under transcription. Okay, now you understand the what is the meaning of translation, transcription. Okay, translation is different from the transcription. At first we take the replication, then transcription and then translation. Okay, now the transcription, understand that a DNA is transferred its genetic information into the RNA. This is called transcription, and the principle of the group transcriptions are the complement. It is the base pair. DNA has the four types of the sugar: guanine, adenine, thymine and cytosine. But in RNA, when DNA transferred its genetic code, then the position of thymine, the RNA take the sugar uracil. Okay, जब DNA अपना जेनेटिक कोड जो होता है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब ट्रांसफर करता है, कॉपिंग करता है RNA के अंदर, तब उसके अंदर जो शुगर जो होती है, कौन सी जो वहाँ पे अपन 4 टाइप्स की शुगर जो लेते हैं, उसमें जो होता है थाइमिन की जगह पर वो अपने बेस पेयर की शुगर जो होता है यूरेसिल जो होती है वह आ जाती है RNA में. ओके, तो यह डिफरेंस है इसके अंदर. अब इसी तरह से हम डीएनए जो होता है वो डुप्लीकेट कॉपी किस तरह की बनाता है. डीएनए हेलिक्स जो होता है वो मैंने आपको बताया था, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. इस डबल हेलिक्स में से ओनली 1 कॉपी आरएनए के अंदर अपनी जो है ट्रांसक्रिप्टेड करता है, और वहाँ पर डीएनए की आरएनए जो उसकी कॉपीड लेता है वह ओनली 1 स्ट्रैंड कॉपी होती है, और अदर स्ट्रैंड कॉपी उसकी खुद की होती है आरएनए की. वो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है वह ट्रांसक्राइब्ड होता है. अब यहाँ पर स्ट्रैंड जो बताई थी मैंने, वो क्या बताया था कि ट्रांसलेशंस के अंदर बोथ स्ट्रैंड्स जो होती है वह कॉपी नहीं होती है. ओनली जो उसकी टेम्पलेट जो स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की वही ट्रांसफर होती है 5 इंच टू 3 इंच वाली. उसके बाद में 3 to 5 वाली जो होता है वो कोडिंग करके आरएनए अपनी सेल्फ कॉपी बनाता है. और इस तरह से सीक्वेंस के अंदर जो होते हैं एमिनो एसिड्स बनते हैं, और इसके अंदर कोडोन जेनेटिक कोड्स बनते हैं, और इस तरह से ये डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता है जो कि स्टेबल हो जाता है. और यह इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की जो यहाँ पे एक्सरसाइज है वह वहाँ पर फुटाइल बन जाती है. ओके स्टूडेंट, तो हमें यही पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है वह क्या है, और इसको यहाँ पर इस प्रोसेस को डिवाइड किया गया है 3 स्टेप्स के अंदर. एक होता है जब डीएनए अपना जो डिफाइन जो होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, तो हम इस प्रोसेस को 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है प्रमोटर, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड है टर्मिनेशन. एट फर्स्ट व्हाट इज द प्रमोटर. प्रमोटर जो होता है उसे हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर प्रमोटर मतलब जो एंजाइम्स जो होते हैं जो रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर. इसके अंदर डीएनए डिपेंडेंट जो होता है आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज बनाता है, और उसकी जो यहाँ पे कॉपी होती है, ये देखिए ये डीएनए जो है यहाँ पर हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका इस तरह का हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और जब ये कॉपिंग करेगा तो यहाँ पर 1 हेलिक्स इसकी आ गई है इधर ये वाली, और सेकंड जो हुई आरएनए की आई है. तो इसके अंदर ये डीएनए इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर इसकी पेम्पलेट है, और यहाँ पर आरएनए की जो बनी है वह पे कोडिंग बनी है, कोडिंग स्ट्रैंड. तो पेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है 5 to 3 इंच होती है डीएनए की, और आरएनए के अंदर जो इसकी कोडिंग स्ट्रैंड बनती है वह 3 to 5 इंच की बनती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. ये देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे इसके अंदर डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज बनाता है. ये देखिए यह है डीएनए की, ठीक है,
यहाँ पे कॉपी, और फिर यहाँ पर आएगी इसकी, वो है इसकी पेम्पलेट स्ट्रैंड डबल हेलिक्स में से, और यहाँ पे जो आरएनए बनाएगा वो इसकी होगी कोडिंग स्ट्रैंड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इस तरह से यहाँ से जो यहाँ पे आई वो 5 to 3 इंच, और इसने जो बनाई आरएनए वो 3 to 5 इंच कोडिंग हो गई। तो यह इस तरह से 2 प्रोसेस के अंदर होता है कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, उसी टाइम जो होता है इसमें डीएनए में 4 शुगर होती है, एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन, साइटोसिन। फिर से यहाँ पे 3 इंच to 5 इंच तक चलती है पेम्पलेट स्ट्रैंड, और 5 to 3 इंच पर आकर के हो जाती है कोडिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ से यहाँ अपोजिट हो जाता है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है? ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है ये है टेम्पलेट। अब यहाँ से इस आरएनए अपने यहाँ पे आई, यहाँ पे कॉपिंग होकर के 3 to 5 इंच, फिर यहाँ पे आरएनए ने अपनी बनाई, तो यहाँ पे हो गई इसकी 5 to 3 इंच कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से यहाँ से इसके डीएनए के अंदर 4 टाइप्स की जो शुगर थी, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुवासिन, साइटोसिन, तो यहाँ पर अपोजिट होकर के कोडिंग हो गई इसकी यहाँ से, और ये इस कोडिंग होकर के ये इस तरह से यहाँ पे आया है, और ये अपोजिट शुगर हो गई है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से किस तरह से डीएनए आरएनए के अंदर कोडिंग स्ट्रैंड्स बनाता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको डायग्राम भी दिया हुआ है जो स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का है। इसके अंदर प्रमोटर देखिए जो एंजाइम्स होते हैं वह 3 to 5 इंच टर्मिनेटिंग करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर ये डीएनए, और यहाँ पर डीएनए से कोडिंग होकर के आती है आरएनए में, ठीक है। तो आरएनए में कोडिंग होते हैं इसके यहाँ पर जो थाइमिन शुगर जो होती है वो यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से यह प्रमोटर और टर्मिनेटर, यहाँ पे जो टेम्पलेट है यह प्रमोटर थी, ठीक है। फिर यहाँ पर कोडिंग जो हुई वो यहाँ पर कोडिंग होने के बाद टर्मिनेटर में चेंज हो गया, ठीक है। प्रमोटर मतलब एंजाइम्स इंक्लूडेड होकर के इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और टर्मिनेटर चेंज होकर के इसकी कोडिंग स्ट्रैंड्स बना देते हैं। आया स्टूडेंट समझ में? इस तरह से स्ट्रक्चरल जीन यूनिट बन जाती है, और डीएनए सीक्वेंस होती है वह आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर देती है और आरएनए को बनाना स्टार्ट करती है। और यह टर्मिनेटर जो होता है लोकेटेड होता है 3 to 5 इंच पर, और 5 to 3 पर होता है कोडिंग, पहले टेम्पलेट फिर कोडिंग। इस तरह से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है वह जीन्स किस तरह से बनाती है, ठीक है। अभी तक हमारे बात हुई थी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए और आरएनए की, जो हमारे हुई थी रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पे हम पहुँच गए। लेकिन अब बात होती है जीन की। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ही जीन्स बनते हैं, और जीन्स जो होते हैं हमने 5th लेसन में पढ़ा था कि वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैरेक्टर्स के ऊपर, और ये जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन कोड होती है वह होती है जीन्स डीएनए के ऊपर, ठीक है। डीएनए इसका बेस होता है जहाँ पे लोकेटेड होते हैं जीन। तो इस जीन को किस तरह से ट्रांसफर करके कोडिंग करके ये आरएनए के अंदर ट्रांसफर करता है ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर, तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर एक सिस्ट्रॉन जो होता है, यह एक सेगमेंट होता है डीएनए के यहाँ पे, और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड नाम के जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे अपने 20 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स में जो कोडिंग होता है उसके अंदर एक होता है मोनिसिस्टोन्स, और एक जिसे हम यूकैरियोटिक्स के अंदर जो होगा वह होगा मोनिसिस्टोनिक, और अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर हुआ तो होगा पॉलीसिस्टोनिक। ये दोनों के दोनों क्या है, यह सेगमेंट यह वो एंजाइम से जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कि डीएनए के अंदर जीन्स बनाने के लिए, कि पर्टिकुलर जीन्स जो होता है यह बनाने के लिए इसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यह इंटरैप्टम कोडिंग सीक्वेंस बनती है इसकी, और यूकैरियोटिक्स के अंदर ये स्प्लिट होती है, और जहाँ से ये एक्सप्रेशन शो होते हैं उसके वह कहलाता है एक्सॉन्स, और जहाँ पे जो सीक्वेंस होती है एपियर होने लगती है आरएनए पर, डीएनए के ऊपर है तो एक्सॉन, जैसे ही डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन किया आरएनए बनाया तो वहाँ पर एपियर होकर के वो कहलाएगी इंट्रॉन्स, ठीक है। वह स्प्लिट हो जाएगी वहाँ पे डीएनए सेगमेंट से। तो इस तरह से जो होता है प्रमोटर जो होता है रेगुलेटरी यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ जीन का बन जाता है, और इस तरह से ये प्रमोटर जो होते हैं ये एंजाइमेटिक यहाँ पे प्रोसेस होता है जिससे डीएनए से आरएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वह ट्रांसक्रिप्ट होती है। और इसमें मैंने आपको बताए थे कि आरएनए पहले स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आरएनए जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से आरएनए? mRNA, tRNA एंड आरएनए। mRNA जो होते हैं मैसेंजर आरएनए होते हैं, और tRNA ट्रांसफर आरएनए, rRNA जो होते हैं राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ये 3 आरएनए मिलकर के एक प्रोटीन सिंथेसाइज सेल्स बनाते हैं। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए जो होता है वह टेम्पलेट जो होता है वो उसको बनाता है टेम्पलेट, अभी हेलिक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था। और tRNA जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स को लेकर के आते हैं और जेनेटिक कोड को डीएनए से रीड कर दे।
फिर आरएनए बनाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन, जिससे स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। और इसके अंदर जो होता है आरएनए पॉलीमरेज, मैंने अभी प्रमोटर बताया था, तो वहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस। और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट होते हैं। ट्राइफॉस्फेट कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस जो मैंने बताया अभी आपको कि किस तरह से जो आरएनए होता है वह एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए मिलकर के अपने जीन्स जो होते हैं वह डीएनए हेलिक्स से लेकर के प्रमोट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है प्रमोटर। प्रमोटर यहाँ पर जैसे एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है, यहाँ पे आया डीएनए हेलिक्स के यहाँ पे, इसका प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो यह प्रोसेस कहलाएगा इनिशन। फिर यहाँ पर आकर के ये इसके अंदर डीएनए के अंदर टेम्पलेट होकर के अपना कोडिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यह सेकंड प्रोसेस कहलाता है इलोंगेशन, जिसके अंदर यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक इंट्रॉन और एक्सॉन। तो जहाँ से डीएनए आता है वो इंट्रॉन, और जहाँ पे डीएनए हट करके उसकी जगह आरएनए आ जाएगा वहाँ पर होता है इंट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इलोंगेशन हुआ। और थर्ड प्रोसेस में हुआ टर्मिनेशन। टर्मिनेशंस के अंदर यहाँ से जो यहाँ पे ये ई कोलाई का आरएनए आया, इसने यहाँ पे टर्मिनेट होकर के आगे बढ़ के फिर से अपना यहाँ पर पॉलीमरेज स्ट्रक्चर बना दिया। आरएचओ फैक्टर इसके अंदर यहाँ पे अभी सिग्मा आरएनए था, ठीक है, जिसकी जगह यहाँ पर हमको मिल गया पाई आरएनए। अंडरस्टैंड। हम इसे रो भी बोलते हैं और पाई, पाई वैसे इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिग्मा और पाई इस तरह का बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे थ्री प्रोसेस के अंदर जो था यह बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन बताया हुआ ई कोलाई बैक्टीरिया में। इनिशन किस तरह से प्रमोट होता है डीएनए के अंदर आरएनए, फिर इलोंगेशन होकर के वहाँ पर उसका टर्मिनेशंस हो गया। और टर्मिनेशंस के बाद में कि देखिए किस तरह से आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर बन गया। ओके स्टूडेंट। तो यह थ्री प्रोसेस के अंदर आप बता दीजिएगा कि कौन सा इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। कैसा था इसका डायग्राम, मैंने आपको बताया पहले। यहाँ पर देखिए ये है इनिशिएशंस, यहाँ पे ये सिग्मा आरएनए आया। फिर यहाँ पे जब ये वाला था इनिशिएशन, फिर क्या आया, जब सिग्मा आरएनए यहाँ पे आ गया तो इलोंगेशन। फिर सिग्मा आरएनए यहाँ से निकल करके बाहर की तरफ आ गया, तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस जो था यह हो गया अपना थर्ड वाला प्रोसेस। यहाँ पे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस के अंदर जो होता है तीनों प्रोसेस में बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शंस होता है। यहाँ पे टर्मिनेशन मैंने आपको जो बताया कि हेलिक्स स्ट्रक्चर से आरएनए किस तरह का पॉलीमरेज स्ट्रक्चर बना करके, और टर्मिनेशन रिजल्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन के रूप में करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए जो था मैंने आपको बताया था पहले सिग्मा इनिशियल फैक्टर के रूप में आता है, और इनिशिएशंस के रूप में निकल करके इनिशिएशन, इलोंगेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शंस के रूप में वहाँ पे पाई आरएनए फैक्टर के रूप में अपनी जगह बना लेता है। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक टर्मिनेट होकर के डीएनए का कोडिंग चेंज होता है, अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। इस तरह से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ। फिर यहाँ से जो होता है ट्रांसलेशन होता है, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है आरआरएनए। ओके। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह का ये कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर बने थे, कि यहाँ पे जीन कोडिंग कैसे हुई थी, कि यहाँ पे ये वाला जो है आरआरएनए ने अपनी सिग्मा को यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, और फिर यहाँ पर एमआरएनए बना। एमआरएनए का फंक्शन मैंने बताया था, मैसेंजर लेता है, यह जेनेटिक कोड इन्फॉर्मेशन लेता है, टीआरएनए उसको ट्रांसफ़र करता है, और आरएनए उसको प्रोटीन सिंथेसिस करके बना लेता है। और इसके टू मैंने यहाँ पे पार्ट बताए थे। एक्सोन, जब डीएनए यहाँ पर एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद आरएनए के अंदर हो जाता है। यहाँ पे जब आरएनए के अंदर एंट्री हुआ तो इंट्रॉन, और यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे एक्सोन। ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रॉन को हटा करके ये एक्सोन अपनी प्लेस यहाँ पर ले लेता है आरएनए के अंदर, ये स्प्लिसिंग हो जाता है। इस तरह से इसका पॉलीटेल 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसके अंदर पॉली एडिनाइलेशंस, एंजाइमेशंस, रिएक्शंस होता है, और यह केपिंग, ये 3 पार्ट्स के अंदर हो गया। एक था पहला फर्स्ट था केपिंग, ठीक है, दूसरा हो गया इसका स्प्लिसिंग, और तीसरा हो गया है पॉली टेल। तो केपिंग जो था इसके अंदर यहाँ पे देखिए आरएनए जो होता है वो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट होना स्टार्ट कर देता है डीएनए में। फिर यहाँ पर इसके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर एक्सोन जो होता है यह एंटर करके यहाँ पे इंट्रॉन की प्लेस लेकर के इसके अंदर आ जाता है। तो यह प्रोसेस कहलाता है स्प्लिसिंग। जब आरएनए इसके अंदर यहाँ पे कोडिंग बना रहा है तो केपिंग, और इसके ट्रिपलेट से कोडिंग होना स्टार्ट हुआ। एक्सोन जो है उसने इंट्रॉन की जगह ले ली तो स्प्लिसिंग, और जब इसने अपने जगह लेकर के इंट्रॉन को यहाँ से हटा करके एक्सोन जो था वो पॉली एल्डिहाइड रिएक्शंस के अंदर आ गया और इसने पॉली टेल बना दिया। तो यह रिएक्शंस कहलाता है
पोली एल्डिनाइजेशंस एंड पोली टेल रिएक्शन। तो इस तरह से 3 रिएक्शंस के अंदर यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे किस तरह से यूकेरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि यहाँ पर tRNA जो है वह 5 SR मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर साइज के RNAs बनाता है, और यह पॉलीमरेज 2 एंजाइम से होता है, इस रिएक्शंस को इंडिकेट करता है और वह mRNA बना देता है, ठीक है। tRNA mRNA से बनता है rRNA, ठीक है। यह ट्रांसलेशंस करता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, mRNA मैसेंजर करता है, और फिर RNA राइबोसोम से उसको प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 प्रोसेस जो बताए थे कि देखिए फर्स्ट क्या था, इसमें डायग्राम में फिगर में बताया था स्प्लिसिंग, केपिंग और टेलिंग। तो स्प्लिसिंग जहाँ पे था वहाँ पे क्या था कि मैंने आपको बताया था इंट्रॉन जो होता है उसको रिमूव कर देता है एक्सोन, ठीक है। फिर यहाँ पर जो रिमूव होने के बाद में इसकी केपिंग और टेलिंग जो होती है, वो केपिंग मैंने बताई थी कि इसके अंदर क्या था, ट्राईफॉस्फेट एक जो शुगर होती है वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स की प्लेस लेती है 5 इंच पर। फिर 3 इंच के अंदर जो होता है वह टेलिंग, जो मैंने अभी आपको फिगर में बताए थे, ये तीनों प्रोसेस जो डायग्रामेटिकल आपको क्लियरली दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर स्प्लिटिंग जीन जो होता है वह जीनोम बना लेता है, और यहाँ पर RNA वर्ड जो होता है उसकी यहाँ पर पोजीशन आ जाती है DNA से RNA के अंदर, ओके। तो इस तरह से tRNA mRNA और RNA पोजीशन यहाँ पर आ जाती है, और इस तरह से यहाँ पर जेनेटिक कोड्स बन जाते हैं। जीनेटिक कोड्स क्या होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि RNA खुद एक न्यूक्लिक एसिड है, DNA खुद एक न्यूक्लिक एसिड है, और इस तरह से 20 टाइप के बेस्ट न्यूक्लियोटाइड्स एसिड्स होते हैं जो जीनेटिक कोड इन्फॉर्मेशन जो होता है 4x4 ट्रिपलेट के अंदर बना करके 61 जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की कोडिंग बनती है। जो जीन्स जो होते हैं वह इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वही ट्रांसफ़र होते हैं DNA से RNA से प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी तरह से यहाँ पर सेल डिवीज़न होकर के जो मदर की जो होती है पेरेंटल सेल्स की डॉटर सेल्स कॉपीज बनती है। आया समझ में? तो जीनेटिक कोड क्या होता है समझ में आया कि यह जीनेटिक कोड जो होता है यह न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर होते हैं, और मैंने इसमें बताए थे आपको कि क्या होते हैं कि DNA जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जीन्स के लिए, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA के ऊपर होती है जो वह RNA के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। और इसमें मैंने अभी आपको बताए थे 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, और यहाँ पे टोटल 64 हो रहे हैं, लेकिन इसमें से 61 जो होते हैं वह रिएक्टिव होते हैं और 3 जो होते हैं इनरिएक्टिव होते हैं। ये आपको आगे बताएंगे कि ये ट्रिपलेट कोडम्स जो होते हैं ना वह किसके लिए होते हैं। तो हरगोविंद खुराना नाम के जो साइंटिस्ट थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंटल स्टडी जिस की थी कि सिंथेसिस RNA मॉलिक्यूल जो बनता है उसके अंदर होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स जो होते हैं वह यहाँ पर कॉम्बिनेशंस करके इसकी बेस पेयर बनाते हैं। फिर मार्शल और नीरेनबर्ग जो थे उन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम के अंदर बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करके RNA कोड बनाते हैं। उसके बाद में सर्वो ओकानो जो थे उन्होंने बताया था कि एक एंजाइम पोलीन्यूक्लियोटाइड्स फोस्फोरिलेज जो होता है वह हेल्पफुल होता है RNA को पॉलीमराइज करने के लिए, और इस तरह से यहाँ पर टेम्पलेट जो बनता है वह जो होता है इसमें एंजाइमेटिक सिंथेसिस जो होता है RNA का वह हेल्पफुल होता है इसका कोडिंग करने के लिए। तो इस तरह से 3 साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया था, हरगोविंद खुराना, फिर सेकंड साइंटिस्ट जो थे मार्शल नीलेनबर्ग, और थर्ड जो थे वो थे ओका, यहाँ पे सेवरो ओका, जिन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इस तरह से बनाया था कि एंजाइमेटिक सिंथेटिक RNA जो होता है वह हेल्पफुल होता है कोडिंग करने के लिए। और जीनेटिक कोड्स का यहाँ पे देखिए टेबल दिया गया है, ये पूरा टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे देखिए कितने कोडिंग्स आ रहे हैं इसके 1 2 3 4 इंटू 4 हम करते हैं तो टोटल मिला के 64 यहाँ पर जीनेटिक कोड्स दिए गए। और यहाँ पे शुगर है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, क्योंकि RNA के अंदर थाइमिन शुगर जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन में DNA पेम्पलेट से कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पर यूरेसिल दी हुई है, मतलब ये RNA के ऊपर जीनेटिक कोड इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें मैंने आपको 64 बताए थे, लेकिन यहाँ पर 64 में से टोटल जो होते हैं 61 कोडॉन्स जो होते हैं वह ट्रिपलेट होते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट मतलब 4x4, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कोडॉन्स जो होते हैं वह नॉन कोडेट होते हैं एमिनो एसिड्स के अंदर, और इस तरह से यहाँ पे ये कोडॉन फंक्शंस बनाते हैं। और कुछ कोडॉन्स जो होते हैं एमिनो एसिड्स के
कि वो कोडेड होते हैं, मोर एक कोडेन से लेकर के ज़्यादा कोडेंस भी होते हैं, वह भी एमिनो एसिड्स को बना सकते हैं। और यहाँ पे वह कोडिंग कहलाता है डीजनरेट, कि वह निकल करके जनरेट हो गए डीजनरेट। और कोडोन जो होते हैं वह एमआरएनए में कंटिन्यूसली रीड किए जा सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशंस, कोई भी स्टॉप नहीं आता है, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता है। और यह यूनिवर्सल होता है ह्यूमन के अंदर, कि यहाँ जो कोडिंग होता है वह एक फिक्स, उसका जीन्स जो होता है उसका रेशियो फिक्स रेशियो बना देता है। और यूनिवर्सल सबके अंदर सेम टू सेम ही उसको पढ़ा जाएगा। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंट्री में या किसी भी कंट्री में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में, वहाँ पर ये यूनिवर्सल होगा, इसका वही नाम होगा और यह सेम इसी नाम से पहचाना जाएगा। जैसे AUG जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यह एक मिथ्योनिन जो कोड होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यह इनिशिएशन कोड कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया हुआ है कोडिंग को किस तरह से यहाँ पर रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से रीड किया जाता है कि यहाँ पे जैसे अपोजिट इसकी हो जाती है, पैम्पलेट्स से होकर के कोडिंग में आने पे इसका अपोजिट हो जाता है, तो हम इसे इस प्रोसेस से रीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जीनेटिक कोड्स कितने होते हैं आपको पता चल गया कि ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर होते हैं 64 होते हैं, उसका टेबल भी आपको दिया हुआ है। तो वहाँ पर जो होते हैं 61 जो होते हैं वह कोडोन रिएक्टिव होते हैं, और 3 जो होते हैं नॉन रिएक्टिव एक्स्ट्रा होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे RNA के ऊपर कोडिंग हो गया। अब है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशंस क्या होता है, हमने लेसन 5 में पढ़ा था कि जीन्स जो होते हैं उसके अंदर उसके नंबर जो होते हैं लेस और मोर हो जाते हैं, उससे उसके पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग के अंदर जो होते हैं कैरेक्टर्स जो होते हैं वह थोड़े कुछ एबनॉर्मल या कुछ डिजीज़ वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो वह कहलाता है म्यूटेशन। और इसी से बनता है जीनेटिक कोड। ये चैप्टर नंबर 5 में हमने म्यूटेशंस पढ़ा था, जिसके अंदर DNA जो होते हैं उसके ऊपर जीनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है जीन्स, और RNA के अंदर ट्रांसफ़र करते टाइम उसके अंदर जीन्स नंबर जो जीन्स होते हैं इसकी कोडिंग अभी मैंने बताई थी, ट्रिपलेट्स होकर के कोडिंग किस तरह से आती है, उसकी एक सीक्वेंस होती है यूनिवर्सल सीक्वेंस, उसके अंदर चेंज हो जाने से वहाँ पर म्यूटेशन आ जाता है, जिसका एक रीज़न जो होता है सिकल सेल एनीमिया भी होता है। और इसके बहुत सारे बताए थे वहाँ पे इसमें डिसऑर्डर्स, तो वो सबके सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं जीनेटिक कोड्स के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रेगुलर यूनिवर्सल जीनेटिक कोड जो है कि हेल्दी पर्सन के अंदर ये वाला है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है राम हेस रेड के। ओके, तो यह एक हेल्दी पर्सन के अंदर जीनेटिक कोड है DNA का। और लेकिन इसके अंदर अगर जीन म्यूटेशंस हो गया तो यहाँ पर देखिए राम हेस, यहाँ पे ये RE से पहले यहाँ पर B आ गया, ठीक है, कि एक्स्ट्रा कोई जीन आ गया कोडिंग टेम्पलेट से कोडिंग होते टाइम, DNA से RNA के अंदर होते टाइम। तो यहाँ पर इसका कोडिंग जो था ये RE जो था ये देखिए यहाँ पे आगे खिसक गया है, फिर यहाँ पे D इसके पास में आ गया है, DCA बन गया और P इधर से निकल गया। तो यहाँ पर जीनेटिक जिसका रिप्लिकेशन था वह चेंज हो गया। इस तरह से इसके अंदर वह म्यूटेशन हो गया जो किसी डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और वह ट्रांसफ़र हुआ है पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में। अब यहाँ पर दूसरा जीन म्यूटेशन और देखिए किस तरह से हो गया। वहाँ पे जो पढ़ा था राम हेज रेड, तो यहाँ पे पहले तो B आया था, फिर एक और एक्स्ट्रा BI आ गया, और इसका A जो आया था यहाँ पे केप, तो केप में C और AP दोनों अलग निकल के चले गए, 2 लेटर्स। अब इसकी जगह यहाँ पे आपस देखिए राम हेज रेड केप, लेकिन इसके बीच में यहाँ से B भी आ गया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा G भी आके जुड़ गया। तो BIG जो है वह क्या हुआ, वो लेटर्स जो थे एक्स्ट्रा इसकी ट्रिपलेट कोडिंग जो हुई थी उसमें आकर के यहाँ पर ऐड हो गए। तो इस तरह से यह ट्रिपलेट कोडिंग जो होती है इसके अंदर म्यूटेशंस हो जाता है, जीन म्यूटेशन कहलाता है। और इस तरह से यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये जीनेटिक इन्फॉर्मेशंस के लिए जो होता है यहाँ पर DNA जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है mRNA के अंदर ट्रिपलेट कोड ट्रांसक्रिप्ट करने में, और उसी से ही म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल एमिनो एसिड्स जो होते हैं वह बताया गया है कि मल्टीपल कोडोन को बनाते हैं, और इसके अंदर चेंज किस तरह का आ सकता है जिससे म्यूटेशंस ऑकर्स हो सकते हैं जेनेटिक कोड में इस तरह का चेंजेस होने से। अब है tRNA, यहाँ पर अभी mRNA हो गया था RNA, अब tRNA जो होता है वो एडेप्टर मोलिक्यूल्स कहलाता है। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसके अंदर एंटीकोडन जो होता है वह स्टार्ट होकर के यहाँ पर सेल से ट्रायर्स के अंदर जो एंटीकोडन जो होता है एक्सेप्टर एंड के अंदर जा कर के यहाँ पर mRNA बनाता है tRNA से। यहाँ पे ये tRNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई, mRNA मैसेज कर दिया, तो यहाँ पे ये जो इसकी एंटीकोडन था
इससे यहाँ पर इसका बन गया mRNA। tRNA mRNA बनाता है और mRNA जो होता है वह rRNA बनाता है। इस तरह के तीनों RNA जो अपना कंप्लीट प्रोसेस करके करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर tRNA था, एंटी कोडन लूप बनाया इसने, इसका बेस कॉम्प्लीमेंट्री था, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड यहाँ से जा करके यह 5 इंच टू 3 इंच, यहाँ पे 5 इंच टू 3 इंच, यहाँ पे भी tRNA। लेकिन यहाँ पर एंटी कोडन होते टाइम इसकी यहाँ पर जो शुगर है यहाँ पे क्या थी, ड्यूरेसिल साइटोसिन एंड एडिसिन, तो इससे यहाँ पर AGU होकर के आ गई और इसका फिर से यहाँ पर अपोजिट ये हो गया। इस तरह से कोडोन का एंटी कोडोन जब हुआ तो tRNA mRNA बना दिया और mRNA जो होता है यह इनिशियल tRNA के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर tRNA का बन गया और यही जो होता है यह एक्चुअली स्ट्रक्चर यही tRNA कॉम्प्लीमेंट जो मॉलिक्यूल्स होता है यह इन्वर्ट हो जाता है और यह इन्वर्ट होकर के mRNA बनाता है। इस तरह से तीनों RNA मिलकर के कंप्लीट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, DNA टू RNA बनना। और यहाँ पे इसके बाद में आता है ट्रांसलेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ तक आप जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस था वह कंप्लीट